नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। और आज बात करेंगे कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की, या फिर आप कह सकते हैं ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है या फिर अपने अपने नेताओं जो हैं उनका शक्ति प्रदर्शन है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आने वाली 16 दिसंबर को एक शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। प्रस्तावित विधानसभा का घेराव को लेकर कांग्रेस की जो तैयारियां हैं लगातार जारी है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जो है घोषित होने के बाद से ही ये उनका पहला प्रदर्शन होगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात करें तो जीतू पटवारी ने प्रदर्शन को लेकर जिम्मेदारी अब तय कर चुकी है। उनके द्वारा की है सबकी जिम्मेदारी तय, कौन शख्स क्या करेगा। कांग्रेस इस प्रदर्शन के आधार पर उन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नेताओं की शक्ति का भी परीक्षण कर रही है, उनकी शक्ति का भी आकलन कर रही है, जिन्हें कार्यकारिणी में भारी कलह वहां पे हो रहे थे उसके बाद पदों से नवाजा गया। इस प्रदर्शन की सफलता और विफलता संगठनात्मक ढांचा जो है इसके आधार पर ही बनाया जाएगा। लापरवाही को भी संगठन गंभीरता से लेगा। इसके साथ ही संगठन में नेताओं के कद को बढ़ाने या घटाने का काम भी हो सकता है हो जाए। लेकिन कांग्रेस के इस कवायद पर बीजेपी जरूर तंज कसती है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल है, जनता का विश्वास वो खो चुकी है। कांग्रेस का आंदोलन जो है ये सिर्फ एक नाम का आंदोलन है, एक प्रोपेगेंडा आप कह सकते हैं। विधानसभा घेराव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हर ब्लॉक से कम 20-20 गाड़ियां भरकर कार्यकर्ताओं को आंदोलन में शामिल होने का टारगेट दे दिया है। इसके साथ ही कह दिया है कि सरकार से जनता के मुद्दों और समस्याओं के साथ साथ सत्ता की कवायद का भी हिसाब जरूर हम मांगेंगे। प्रदेश कांग्रेस के जो प्रस्तावित विधानसभा का घेराव है इस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कह दिया है कि जीतू पटवारी अब तक के सबसे असफल अध्यक्ष है। वहीं पर अपनी गद्दी को बचाने के लिए किराए पर लोगों की भीड़ वो मंगवाएंगे, उसको जुटाने में लगे हैं। हाईकमान के सामने ये फोटो खिंचवाने का काम हो रहा है और अंदरूनी जो है बचाव हो पाए इसकी चालें चली जा रही हैं। किस नेता ने क्या कहा ये पहले आपको सुनवाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता की जो समस्या है उसको मुखर रूप से उठाने का जो कांग्रेस का दायित्व है, जो जनादेश था, हमें विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाने का कांग्रेस को जो जनादेश मिला था उस भूमिका के स्वरूप हम यहाँ पे जो जनता की समस्या है, जो भाजपा ने चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की लाडली बहनों से वादा किया था 3,000 रुपये देने का, किसान अन्नदाता साथियों से जो वादा किया था समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का, युवाओं से जो वादा किया था कि बेरोजगारी को खत्म करने का, इन सभी वादों को याद दिलाने के लिए भाजपा के और भाजपा सरकार में जिस तरीके की विसंगति चल रही है। देखिए, जो खुद टूटे हों, जो खुद बटे हों, जो खुद आपस में अंतर कलह से जूझ रहे हों, वो एकजुट कैसे होंगे। बाकी ये जो नाकाम और नाकारा कांग्रेस है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, वो कार्यकर्ता और जनता दोनों में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और दिल्ली में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं को सिर्फ प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए इस तरह के खोखले आयोजन करती है, जिसका ना कोई प्रभाव पड़ता है ना जनता में असर आता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हर्ष जैन जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो जुड़ चुके हैं। और सुरेश वर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जो है रुख करूंगी कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। आपसे जानना चाहेंगे हर्ष जैन जी कि क्या ऐसी बातें हैं या नीतियां हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही और आपको लग रहा है कि प्रदर्शन एकमात्र सहारा बचा है उन नीतियों का यहाँ पे बातचीत करने के लिए, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। देखिए आना जी, 1 साल हो गए हैं ये सरकार को चलते चलते। 1 साल पहले जब ये चुनाव में उतरे थे, इनने क्या वादे किए थे, किसानों से क्या वादे किए थे, युवाओं से क्या वादे किए थे, महिलाओं से क्या वादे किए थे। आप एक भी वादा देखिए क्या इनका पूरा हुआ है। किसानों से कहा गया था कि एमएसपी गेहूं 2700 रुपए में खरीदा जाएगा, धान 3000 रुपए में खरीदा जाएगा, सोयाबीन 6000 रुपए में खरीदा जाएगा। एक भी एमएसपी पूरी नहीं हुई। महिलाओं से वादा किया था, जिनके दम पे इनकी सरकार बनी है, महिलाओं को बरगला के इनने सरकार बनाई जैसे तैसे, वो वादा पूरा नहीं किया गया। क्या 3000 रुपए खाते में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। युवाओं में 27 लाख बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। मेरा डाटा नहीं है, ये सरकारी डाटा है जी। तो ये सब हम जब मुद्दे उठाएंगे, हम ये सब मुद्दे सदन में भी उठा रहे हैं। आदरणीय हमारे उमंग सिंगार जी सदन में ये मुद्दे उठा रहे हैं और सड़क पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो सदन में भी उठाएंगे और जनता के बीच सड़क में भी उठाएंगे, दोनों जगह हम ये मुद्दे उठाएंगे। और जो विपक्ष की भूमिका हमको मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने दी है, उसको हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। ये हमारा काम है। अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो ये सिर्फ
गुमराह कर देते हैं, ये मुद्दे भटका देते हैं, प्रश्न का जवाब ये देते नहीं है। क्यों ये सदन के अंदर श्वेत पत्र नहीं ला रहे हैं? श्वेत पत्र ला दीजिए, हम भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप जैसे मीडिया वाले भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। इनको करना चाहिए। क्यों जनता को ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं? आज 1 साल होने के बाद क्यों इनके बीच में इतनी अंतर्कलह है? ये हमारे बारे में बोलते हैं, आप खुद की पार्टी में ध्यान दें। सरकार में आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है और कितने आपके मंत्री नादारद होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जवाब एक हर्ष जी जवाब ले लेते हैं, एक बार सामने ही बैठे हैं प्रेम व्यास जी बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। कह रहे हैं हर्ष जैन जी कि भाई आप जवाब नहीं दे पाते हैं, जो मुद्दे हैं उसको भटका देते हैं। कुछ मुद्दे इन्होंने रखे हैं, क्या लगता है 1 साल में जो सरकार है उसका काम बिल्कुल सही चला है, ये जो मुद्दे रख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चले हैं? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ही है जिसको गुड गवर्नेंस का अवार्ड मिला है। अब गुड गवर्नेंस के अवार्ड मिलने के लिए निश्चित रूप से केंद्र द्वारा प्रस्तावित योजनाएं हो या प्रदेश द्वारा प्रस्तावित योजनाएं हो, उसका क्रियान्वयन अगर आम जनता के हित में और हक में होता है, तब जाके गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आप तो टॉप पोजीशन पर आते हो। कमलनाथ जी की सरकार के समय हो या दिग्विजय सिंह साहब के सरकार के समय हो, आप देखेंगे कि किसानों की परिस्थिति क्या थी। 2010 तक 10 से 14 के मध्य में 1400 रुपए जो रेट तय किया जाता था, 2400 रुपए है, 2400 से ज्यादा है। इसके पूर्व में 2275 का जब रेट था, तभी इस मध्य प्रदेश की धरती ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 125 रुपए बोनस, जब पूरे देश में 2275 के भाव थे, तब 125 रुपए बोनस किसानों के हक में तय किया गया। नीम कोटेड यूरिया की बात हो तो 2300 से ज्यादा का रेट, लेकिन हमने उन्हीं रेटों में दिया है, चाहे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कितने भी फ्लक्चुएशंस आए। तो निश्चित रूप से लेकिन सर एक बार मुद्दे पे आई ना, देखिए शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है, आपके क्या रेट चल रहे हैं वो बात अलग है। ये बोल रहे हैं कि लाडली का पैसा आप नहीं दे रहे हैं, कानून व्यवस्थाओं पर इनके सवाल है, उस पर बताइए ना इनको कि क्या ये सवाल सही कर रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं है इनका ये सवाल है यहाँ पर। आहना जी, मैंने लिखा था इसलिए मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा था, पर ठीक है, मैं पहले उस बात का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा 450 हमारे वादे थे, 170 के करीब पूर्णता की ओर है। 170 वादे हमने पूर्ण कर लिए 1 साल के अंदर, जिन पे कार्य चल रहा है। महिलाओं को लेकर हमने कहा था, इसलिए आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हर मंच से कहते थे 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, क्योंकि हमको मालूम है खटाखट नहीं संभव है। इसीलिए एक एक चीज बताई गई थी, वहां तो खटाखट कहा गया और लोग जब पहुंचे तो उनको भी खटाखट कर दिया गया। और दूसरी चीज इन्होंने कहा हमारे मध्य में नहीं है, तो विरोध प्रदर्शन करना, ये आपका विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नाते आपका नैतिक दायित्व है, और इसीलिए तो जनता ने आपको विपक्ष की भूमिका तय करी है। अगर आप अपना नैतिक दायित्व ही अच्छे से कर लेते 18 वर्षों से, तो मुझे लगता है विपक्ष भी पक्ष में आ जाते। लेकिन चूंकि आपने कहा हमारे मद में नहीं है, आप देखिए मितेंद्र सिंह जी इंदौर आए थे और शक्ति प्रदर्शन वहां भी हुआ था, तो कांग्रेस में एकमात्र पद प्राप्ति का जो डाटा है वो शक्ति प्रदर्शन है, और वो इंदौर में आदरणीय मितेंद्र सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो देखा गया। उसके बाद में जब एक विधायक जीतने के बाद पहुंचे तो जीतू पटवारी फिर अलग मिले और उमंग सिंगार जी अलग मिले। अभी कुछ कार्यक्रम में उमंग सिंगार साहब के मंच से फोटो गायब हो गया। इंदौर में गांधी हॉल में जब कांग्रेस कार्यालय की बैठक होती है तो वहां पर लाल जुतम पेजार हो जाती, शक्ति प्रदर्शन हो जाता है पद के लिए, दोनों थाने पहुंच जाते। उसके पूर्व में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होती है, उसमें लगभग 11 से 12 बड़े नेता नदारद होते, तो 65,000 बूथों तक पहुंचेंगे कैसे जब आपके आधे से ज्यादा नेता जो एक एक संभाग के लिए प्रभारी के तौर पे कार्य करते हैं, अगर वो आपकी बैठकों में नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है मात्र जुमलेबाजी है और ऊपर बैठे आकाओं को सिर्फ खुश करने का तरीका है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और सीट बचा ले अध्यक्ष पद की, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी विरोध प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पे हर मामले में कार्रवाई हो रही है। हर्ष जी पूछ लेते हैं एक बार, सुरेश जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले हर्ष जी से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने सवाल रखा है। वो कह रहे हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, प्रेम जी कहते हैं शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये अपनी छवि का प्रदर्शन है, अपनी छवि को चमकाने का प्रदर्शन है। कुछ होता है तो आधे से ज्यादा लोग वहां पर दिखाई नहीं देते कांग्रेस की ओर से। आना जी, शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है, जनता का प्रदर्शन है। जनता प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस हाल में प्रदेश को इनने लाके छोड़ दिया है कि मैं तो आम आदमी की बात ही नहीं कर रहा हूं। इनकी पार्टी की सबसे सीनियर लीडर मध्य प्रदेश की आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, जिनको हम भी बहुत इज्जत से देखते हैं, उनके खुद के बच्चे के शोरूम में इनके बीजेपी के राज्य मंत्री ने जाके मारपीट करी, तोड़फोड़ करी। क्या ये क्राइम नहीं बढ़ रहा मध्य प्रदेश में? जब आम आदमी, आप बताइए, स्पीकर ऑफ लोकसभा रही हुई लेडी सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी, आप और मेरे जैसे लोगों के क्या हाल होंगे प्रदेश में? भ्रष्टाचार चरम पे है। आज का दैनिक भास्कर है, फ्रंट पेज पे आया है
आरआई और पटवारी जैसे अधिकारी आम 1 जनता लाख तक तो रुपए से ठीक है, कम तो लेकिन घूस ही हर्ष नहीं। जी आप और मैं आम जनता में नहीं रह गए हैं, क्योंकि आप वैसे भी देख लीजिए प्रवक्ता है आम जनता का, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप आम जनता में नहीं आएंगे। आम जनता की बात करें, हाँ। आरआई पटवारी से आम जनता को, आम कृषक को काम पड़ता है, वो बटांकन सीमांकन में 1 लाख रुपए की घूस से कम काम ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। प्राइवेट लोगों को सबलेट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ होगा जहां पे सरकारी अधिकारी प्राइवेट लोगों को अपना काम सबलेट कर रहे हैं। हम्म। ये कितनी बड़ी बात है। और ये मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़े टॉप मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं। रोड स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, ये पकड़ा में आया है। क्या हो रहा है करप्शन के हाल मध्य प्रदेश में। जिस डिपार्टमेंट में जाओ, पैसे दो ऑर्डर लो, पैसे दो ऑर्डर लो, ये हाल बना दिया है। एक संभाग के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं, बाकी पूरे संभाग और जिले अपने आप को डिसगाइड फील कर रहे हैं, कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। सारे आपके मंत्री आपस में कलह चल रही है। कैबिनेट मंत्री बैठक में कितने मंत्री नादारद आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। जहां से आ रहे हैं आप बता सकते हैं, अंदर ही अंदर आप भी समझते हैं कि क्या हालत हो रही है प्रदेश में। ये बहुत बुरी बात है। और अगर हम कुछ बोलें तो हमारी भी आवाज जहां तक होती है दबाने की कोशिश की जाती है। मीडिया की सर आवाज लेकिन दबाने की लेकिन कोशिश विपक्ष की की जाती आवाज है। तो दबाने की कोशिश अगर की जाएगी तो सही नहीं रहेगा ना। जितना अच्छा विपक्ष होता है उतना ही अच्छा काम भी प्रदेश में या देश में हो सकता है। हम तो उसी जवाबदारी को लेके बैठे हैं। और अगर 16 तारीख को हमने प्लान बनाया है विधानसभा घेराव, तो आज ही से ये पैसे की, प्रशासन की और पुलिस की दादागिरी से ये हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे। लेकिन हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं। हाँ। संघर्ष करना में आता है, हमें डर नहीं लगता। हाँ। कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए सामने, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जीतेंगे बिल्कुल। एक बार हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ना बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल है, वो ये कहते हैं कि ये विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस एकदम फेल हो चुकी है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो हाईकमान के सामने फोटोएं खिंचवाने का काम हो रहा है, कांग्रेस ने ऐसा कुछ करना नहीं है, ये एकदम विफल हो जाएगा। जो प्रदर्शन है ये भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। के मीडिया प्रभारी वो भाजपा के हैं, इसलिए वो भाजपा के बारे में ही बोलेंगे। इसलिए कोई बहुत उसका इसलिए राजनीतिक महत्व है उन बातों का, कोई खबर का महत्व नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में जीतू पटवारी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद से ज्यादा सक्रिय हुई है। क्योंकि इससे पहले के जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, अरुण यादव जी ने थोड़ी बहुत मेहनत की, कमलनाथ जी के समय में तो केवल सत्ता प्राप्ति का वातावरण बना और बाद में सत्ता के साथ समन्वय का वातावरण बना। अभी जीतू पटवारी जी जब से आए हैं तब से सक्रियता दिखाई दे रही है, आंदोलन दिखाई दे रहे हैं और आरोप भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये ही विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष में पहले भी भाजपा जब विपक्ष में थी दिग्विजय सिंह जी के राज से पहले तक, तब भी हम लोगों ने इसी प्रकार के आंदोलन देखे थे, भीड़ देखी थी। भाजपा वाले जनता के मुद्दे उठाते थे, आज कांग्रेस वाले जनता के मुद्दे उठाने लगे। और लोकतंत्र में विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे हास्य का विषय नहीं होते। उन मुद्दों को सीरियसली लेकर के सत्ता का जनादेश जिस दल को मिला है, उस दल को ये चाहिए कि जो सुझाव आया है वो गंभीर सुझाव है, क्योंकि वो राजनीति करेंगे, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं। और उसके बावजूद भी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों को आप जनता में प्रभाव डाल करके वोट कटे ऐसा चाहे मत होने दीजिए, लेकिन उनका आप निराकरण करिए उन समस्याओं का। हमने देखा है बरसों बरस की पॉलिटिक्स, मैं 40 साल से जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये देख रहा हूं कि नेता जो सत्ता में बैठा हुआ होता है वो समस्याओं के निदान के प्रति चिंता करता है। आज निश्चित रूप से बहुत समस्याएं हैं, बहुत बातें हैं। कानून व्यवस्था की बात जो उठाई जाती है तो कई बार ये लगता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। नहीं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं मानना चाहिए। 8-8, 10-10 साल की बच्चियों को यदि मान लो वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं और ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति यदि उनके साथ गंदी हरकतें करता है, तब आप क्या कह देंगे सब कुछ सुरक्षित है? इसका मतलब ये होता है कि राजा का इकबाल जो है, यानी सत्ता इसका पुलिस का इकबाल जो है वो बुलंद नहीं है, उसका डर नहीं है, उसका खौफ नहीं है। तो क्यों नहीं है खौफ? वो बिल्कुल आप सत्ता संचालन बहुत अच्छा कर लेते हैं, जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता है, आपको दोबारा सरकार मिल जाती है। इसका अभिप्राय ये कतई नहीं होता कि इस तरह की हरकतें और बहसाना हरकतें हों। आप मध्य प्रदेश के अंदर 8 घटनाएं देख लीजिए पिछले कुछ दिनों से। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ राम राज्य चल रहा है और केवल कांग्रेस फोटो खिंचवाने के लिए? मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस फोटो खिंचवाने के लिए भी यदि प्रदर्शन कर रही है
तब भी उसे तो प्रदर्शन कम से करना कम चाहिए। जनता का मुद्दा जो और है वो उसको- सामने तो ला रही है। एक बार हम बीजेपी के, क्योंकि हमारे साथ प्रेम व्यास से जुड़े हुए हैं, ये बात सुरेश शर्मा जी जरूर बीजेपी की तरफ से भी उनसे एक बयान ले लेते, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, जिस तरह से सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, बिल्कुल अगर विपक्ष मुद्दों को उठाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। कानून व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, आप सभी जानते हैं दलित विरोधी घटनाएं कितनी सारी, मंदसौर की, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने सारी घटनाएं रखी हैं जिन मुद्दों को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था इनका अहम मुद्दा है, जो प्रदर्शन इन्होंने करना है, आंदोलन राहुल अहिरवार वाला या फिर शिवपुरी में इछावर वाला, और ये कानून व्यवस्थाओं पे इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो उनका सवाल उठाना कोई गलत नहीं है। नहीं, देखिए आना जी, आदरणीय सुरेश जी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, विश्लेषक के तौर पर मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप देखिए विश्लेषण के तौर पर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए उसको भी चिन्हित करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के बाद में केसों में जो है पारदर्शिता आई है, और लगभग 70 से ज्यादा ऐसे मामले जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के समकक्ष चला के मृत्युदंड की सजा तय की गई है। महिला डेस्को की बात हो या लगभग 57 जिलों में महिला थानों की बात हो, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार अपनी तरफ से जितनी कठोर कार्रवाई कर सकती है उतनी कठोर कार्रवाई करना। दूसरी बात है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के पश्चात ही मामले संज्ञान में आने लगे और निश्चित रूप से अपराधों में कमी आई है। आज ही की रिपोर्ट जो पुलिस विभाग से आई थी, जो पिछले दौरों में जो निश्चित रूप से कार्रवाई की, उसके कारण महिला अपराधों 7.91% घटे, गैंगरेप के मामले 19.1% घटे, दहेज प्रताड़ना के मामले छेड़छाड़ 9.85%। ऐसा पूरा ब्यौरा है कि जिन मामलों में हमने गंभीरता से कार्रवाई करी है उन मामलों में निश्चित रूप से कमी आई। ये प्रदेश सरकार का दायित्व है और कर्तव्य भी है। दूसरा, अगर सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने तो कुछ समय पूर्व में राम यात्रा निकालने के लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मार्च और अप्रैल के महीने में। क्या राम यात्रा निकली? नहीं निकली, सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए। उसके बाद में कहा था कार्यकर्ता एक एक रुपए लेकर जो है वोट मांगेंगे। उस समय प्रदर्शित किया गया कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। एक माहौल ये बनाया गया कि ईडी और सीबीआई के कारण हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे। उसके बाद में 29 लोकसभा क्षेत्र में अगर जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है तो ये प्रदर्शित करती है कि हमने जो कार्य करा है निश्चित रूप से जनता ने उसको अनुमोदित करा है, उसको स्वीकार करा है। भाई जनता अपना वोट देके बताएगी किसी दल के लिए कि वो उस दल के नीतिगत लिए गए निर्णयों के साथ है कि नहीं। और दूसरी बात है कि कानून व्यवस्था को लेके बहुत गंभीर है प्रदेश सरकार। इसीलिए अगर फांसी की सजा तय की गई थी ऐसे अपराधों में तो मध्य प्रदेश उसमें प्रथम राज्य है। एक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं हर्ष जैन जी आपकी बात पर। जी हर्ष जी बोलिए। मैं तो प्रेम व्यास जी की बात कहूंगा। इनने कहा कि जनता ने हमें जिताया, तो हम ठीक है, जनता ने अभी आपको उपचुनाव में बता भी दिया कि जिस तरीके से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। सर उपचुनाव की बात मत कीजिए ना, देखिए अगर देखा जाए तो पूरी सरकार तो फिर भी उनके पास है, लंबे समय से देखे तो उपचुनाव की बात मत कीजिए। उपचुनाव वैसे भी बहुत कम देखते हैं, बावजूद भी वो कर रहे थे। सरकार होने, कंफर्टेबल मेजोरिटी होने के बाद भी वो सरकार चलाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। कैसे कांग्रेस पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे विपक्ष को खत्म करा जाए, कैसे हमारे चुने हुए विधायक को खरीदा जाए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान था। लेकिन सर आपकी पार्टी में तो कहीं ना कहीं वो चीजें कमी है ना, ऐसा क्यों है? बीजेपी के कई लोगों को आपकी पार्टी में आते तो आप कहते हैं कि हाँ भाई ये हमारी पार्टी की प्रेरित हुए, हमारी सारी जितने भी काम यहाँ पर हो रहे हैं उससे प्रेरित होकर आ रहे हैं। लेकिन वही आपकी पार्टी से कोई चला जाता है आप कहते हैं खरीद रहे, तो क्या आपकी पार्टी के लोगों में वो कमी नहीं है, वो सिर्फ बिकते ही है? कई लोग डर के चले जाते हैं, बट जितने बचे हुए हैं अब असली कांग्रेस बची है और ये नई कांग्रेस है। ये जीतू पटवारी जी के अंदर के नेतृत्व में अंदर एक नई कांग्रेस फॉर्म हुई है, जिसके अंदर आधे से ज्यादा जो कार्यकारिणी बनी है 50% लोग 50 के कम आयु के लोग हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को 30 साल के लड़के को उनने प्रवक्ता की दायित्व सौंपा है। तो ये आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, ये भी सवाल कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है कि इस प्रदर्शन में जो बहुत अच्छा काम करेगा, जो अच्छा सा प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा, 20-20 गाड़ियां भर के जानी है, ये सब कुछ जो बेहतरीन करेगा उसका आकलन भी उसके हिसाब से किया जाएगा। तो क्या ये जीतू पटवारी के ही अध्यक्षता में हो रहा है, उनके नेतृत्व में होगा कि जो अच्छा आंदोलन में सहभागिता देगा, अच्छा सहभाग करेगा तो भाई वो अच्छे से पद पे रहेगा, उसको उतना काम दिया जाएगा? विपक्ष में है तो हम जनता की आवाज को ज्यादा से ज्यादा बुलंद तरीके से उठाने, लेकिन उस पर आपका आकलन क्यों हो रहा है? उस पर आप अपनी आवाज उठाइए, ठीक है, लेकिन उस पर आप लोगों का आकलन क्यों किया जाएगा? क्या मैं यही तो कह रही हूँ सर, प्रदर्शन के आधार पर, हाँ प्रदर्शन के आधार पर कहा जा रहा है कि नेताओं का आकलन किया जाएगा कि कौन अच्छा है, किस जगह पे रखना चाहिए, किस जगह पे नहीं। तो आप तो जनता का मुद्दा उठा रहे हैं ना, आप लोगों को चमकाने का क्यों इसमें रख दिया? किसने बोला नहीं नेताओं का आकलन करा जाएगा? और अगर हर वार्ड का, अगर हर नगर निगम के हर वार्ड का, हर विधानसभा का कोई 2-4 अच्छे बड़े नेता हैं जिनको आगे
की राह पकड़नी है तो अगर वो अभी से मेहनत करेंगे और जनता के हित में सवाल पूछेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे तो क्यों उनका आकलन नहीं करा जाएगा? ये तो अच्छी बात है। विरोध प्रदर्शन जताना अच्छी बात है, ये तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। और मैं तो चाहूंगा नहीं 5 नहीं 10 लोग जाएं और 10 नहीं 20 गाड़ी भर के जाएं, ये तो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाना चाहिए। और इसमें आकलन होगा तो इसमें क्या गलत बात है? आज आना जी, आप स्टूडियो में बैठी हैं, आपके शो में कितनी टीआरपी आ रही है और आपके साइड वाले एंकर के शो में कितनी टीआरपी आ रही है, ये भी तो एक आकलन का विषय है। वैसे ही हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे साथ कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने लोग सरकार की कूटनीतियों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, ये हमारे आकलन का विषय है। तो अगर हर ब्लॉक में 20 गाड़ियां भर के नहीं जा पाती हैं तो 20 नहीं जाएंगी, 50 जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा जाएंगी। तो क्या ये प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर कि भाई 20 गाड़ियां भर के भेजनी है? आक्रोशित है, सरकार के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, बट उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हाँ। कांग्रेस पार्टी वो प्लेटफॉर्म जनता को दे रही है। एक बार सुरेश शर्मा जी से हम इस पे प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ये कांग्रेस पार्टी जनता को वो प्लेटफॉर्म दे रही है, हालांकि जनता के मुद्दों को वो खुद ही लेकर आ रही है। फिर कह रहे हैं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि यहाँ जो है ये खरीद कर 20-20 गाड़ियां भर के भेज रही है। लेकिन बहुत लाजमी सी बात है, विपक्ष का स्ट्रांग होना, सरकार को अच्छे से या जनता के लिए अच्छे से चलाना बेहद जरूरी होता है। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये है कि जनता की प्रतिक्रिया आना चाहिए और विपक्ष जो है उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बात कोई कहे कि कांग्रेस के लोग जो है वो भाजपा में खरीद करके जा रहे हैं और मंडी लगी हुई है और कांग्रेस में बिकाऊ माल है, मुझे लगता है इस तरह की नहीं। इसका मूल आकलन ये करना चाहिए कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वर्तमान में, जिसको हम हाईकमान कहते रहे हैं, हमने इंदिरा जी के जमाने से देखा है, नरसिम्हा राव जी को देखा है, इन सबको देखा है और इनके काम करने के तरीके, राजीव गांधी जी को हमने देखा है, सोनिया जी के भी कार्यकाल में अच्छी स्थितियां रहा करती थी। बिल्कुल। जब से राहुल गांधी जी के सामने आया है सारा विषय, तो ऐसा प्रतीत होने लग गया है या सत्ता पक्ष के द्वारा कही जाने वाली बातें जनता को सही लगने लग गई हैं कि राहुल गांधी जी के अंदर वो नेतृत्व क्षमता नहीं है जिसके कारण किसी भी प्रतिभावान युवा को आगे बढ़ने का चांस मिल जाए। ये नहीं लगता लोगों को, कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके कारण ये पलायन होता है। जिसके का जनाधार है, जिसके अंदर क्षमताएं हैं, जो आदमी टैलेंटेड है, जो आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक है, वो ये सोचेगा कि मेरा राजनीतिक भविष्य अच्छा बन जाए, तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं बन सकता। ऐसा सोच करके बदलाव हो रहा है। ये कटु हो सकती है, बुरी लग सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये व्यवहारिक है। और वर्तमान में जो ये ऐसा ही प्रोजेक्शन हो गया कि ये तो विदेश वालों से मिली हैं, अब वो जॉर्ज सोरोस का मामला आ गया और ऐसे समय पर आ गया कि सब कुछ हो गया। आज तक मैंने, आप देखिए, महात्मा गांधी जी जो है वो इनके यहाँ बिरला जी के यहाँ रुकते थे, तो क्या बिरला जी को इन्फ्लुएंस करते थे? क्या वो नहीं करते थे? क्योंकि बिरला जी अपना काम करते थे, गांधी जी अपना काम करते थे। यदि आज अडानी और मोदी के बीच में यदि संबंध है तो एक अर्थव्यवस्था बूम हो रही है, तो वो बड़ा काम हो रहा है। पर आप जो है उसके किसी भी उद्योगपति के, कोई भी राजनीतिक दल इतना पीछे नहीं पड़ा। कमियां हो सकती हैं, राहुल गांधी जी को कमियां दिख रही होंगी, लेकिन आप राशन पानी लेकर के पीछे पड़ जाएं, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, वो बेरोजगार होने की स्थिति में आ जाएंगे, उनका व्यापार चौपट कर दिया जाएगा। तो ये क्या कहीं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सुदृढ़ भारत की दृष्टि से ये नीतियां सही है क्या? ये नीतियां जो है लोगों को समझ में आती है कि राहुल गांधी जी जो नीतियां लेके चल रहे हैं वो गलत है। एक अखबार जैसा भी आया, हम सब लोगों के सामने आता है कि मुद्दों को जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके अंदर हर आदमी कोशिश करता है कि अपने देश का क्या फायदा हो सकता है, अपने प्रदेश का क्या फायदा हो सकता है। यदि हमारे दोनों ये युवा साथी लगे हैं, ये अपने क्षेत्र का, अपने भविष्य की दृष्टि से कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे क्षेत्र में मेरा प्रभाव कैसे बढ़ सकता है, हर कोई सोचता है। लेकिन आप ऐसे स्टेटमेंट जारी करो जिस स्टेटमेंट से आपको नुकसान होने वाला है, आपको भी समझ में आ रहा है देश को नुकसान होने वाला है। आप देखिए, मोदी जी छोड़ दीजिए, भाजपा वाले छोड़ दीजिए, भाजपा वाले डरते होंगे राहुल गांधी से, तो इंडिया गठबंधन में भी लोग कहने लग गए कि नहीं ये नेतृत्व हटाओ, ये तो सोरस की बातें कर रहा है, देख लीजिए रोज ये बातें। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस में जो नाराजगी हो रही है या प्रतिभावान लोग जा रहे हैं, वो लीडरशिप की कमी के कारण जा रहे हैं। कांग्रेस में कमी नहीं है, कांग्रेस तो बहुत बड़ा दल रहा है,
उसकी कहीं ना बातें तो कहीं करो बड़े करिए अगर आप। बड़े पर्दे पर देखा जाए तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा विपक्ष जो है वो कहीं कांग्रेस ही है। सर, समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को रखने के लिए। देखना होगा कि हाईकमान के सामने फोटो खिंचवाने का ये काम होगा या अंदरूनी बचाव की जो चालें चल रही है वो होगा। ये थोड़े ही समय में देखने को मिल जाएगा ये आंदोलन कितना अच्छा रहता है, जनता के मुद्दे रखे जाते हैं या अपना जो तमाम नेता है कार्यकर्ता है वो अपनी फोटो खिंचवाने, अपने कद को बढ़वाने के लिए इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। आप सभी का शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए।